मोहित जी दिल्ली से। राधे राधे श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझसे पूर्व में बहुत ज्यादा पाप आचरण हो गए थे, जिसकी वजह से मन अत्यधिक पीड़ा महसूस करता है। कुछ दिन नाम जप करता हूँ लेकिन फिर छूट जाता है। कभी कभी लगता है मैं श्री जी के बहुत पास हूँ, तो कभी कभी लगता है मैं श्री जी से बहुत दूर जा रहा हूँ। पर हट करके नाम पकड़े रहो, नाम न छोड़ो। ऐसा नहीं कुछ दिन जपा कुछ दिन छोड़ दिया तो लाभ जल्दी समझ में नहीं आएगा। हमें जपना है, लाभ मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, हमें जपना है। ये विश्वास कर लो कि आग को प्यार से छुओ तो जले जाओगे, भूल से छू ले तो जल जाओगे, जबरदस्ती कोई छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में मंगल करने की शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में कहीं भी रहो, तुम्हारा मंगल होगा यदि नाम जप कर रहे हो। तो हट करके नाम पकड़ो कि किसी भी स्थिति में नाम छूटने ना पावे। समझ रहे हैं आप? तो सुख दुख आनंद और आनंद ना आना ये अभी मायाकृत है। थोड़ा त्रिगुण स्थिति से ऊपर उठाएगा नाम, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। अभी तो बहुत नीचे धरा है। खूब डट के नाम। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप करता है, दृढ़ भूमि, उसके हृदय में आनंद जागृत हो जाता है। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, श्री हरिवंश राधे राधे। महाराज जी, इस सांसारिक जीवन में जब लोग आते हैं तो पहले ही ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते, बाद में क्यों जाते हैं? माया, भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि ठोकरे खाने के बाद उसे कुछ रास्ता समझ में आता है भगवान का, ऐसे नहीं समझ में आता है। गजेंद्र पहले ही भगवान को पुकार देता तो डूबने का कोई अवसर ही ना आता। द्रौपदी जी महल में ही भगवान को पुकार देते तो सभा में ही ना लाई जाती। तो जीव की दुर्दशा यही है कि वो संसार में जब तक ठोकरें नहीं लगती तब तक भगवान की तरफ नहीं चलता। जब ठोकरें लगती हैं या शुद्ध सत्संग मिल जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाए, भगवान की तरफ चल पड़े। नहीं, भगवान की ऐसी माया है कि नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत में नहीं। जब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मुझे इन जीवों को छोड़कर वैकुंठ नहीं जाना, तो भगवान आप आदेश करो, मैं सबको वैकुंठ के लिए लेवा लाऊं। भगवान ने कहा लेवा लो। एक भी नहीं तैयार हुआ वैकुंठ जाने के लिए। अपने लड़का बच्चा परिवार घर द्वार। तो एक सूकरी बिष्ठा खा रही थी। सोचा इससे घृणित जीवन क्या होगा। उसे कहा सूकरी चल, भगवान वैकुंठ ले चलने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा वैकुंठ में बिष्ठा मिलेगी कि नहीं होगा? नहीं। तो बोले मुझे वैकुंठ नहीं जाना। बिष्ठा खाने वाला बिष्ठा में ही मगन है, नाली का कीड़ा नाली में मगन है। जो जहाँ जीव है वो उतनी ही सुख सामग्री में मगन, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब भगवान उसमें ठोकर देते हैं या उसको संत संग मिल जाए, दो बातें हैं, तो फिर उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। किसका प्रश्न था? हाँ, समझे ना? तो उसे भगवान का मार्ग मिल जाता है। नहीं तो जीव माया छोड़ता नहीं छोड़ना चाहता। इतनी प्रचंड माया है, जो जहाँ है उसी में मगन है। अगर भगवान प्रकट हो जाए, पूछे क्या चाहिए, तो जो है वो उसी में मांग लेगा कि यही हमें दे दो। वो ये नहीं मांगेगा कि हमें आपकी सेवा मिल जाए या आप मुझे मिल जाओ, ऐसा नहीं मांगेगा। जी, संत कृपा हो जाए तब भी मार्ग में। संत कृपा या ठोकर, भारी ठोकर संसार से लग जाए तो रास्ता भगवान का, या किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो रास्ता भगवान का। नहीं, सब भगवान के पास मंदिर में जा करके या आराधना करके संसार ही मांगेगा, भगवान को नहीं। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं। गुरु कृपा आपकी हो गई है, शरणागति हो गई है, अब वृंदावन आते हैं, अब मांगते हैं कि माया से भगवान हमें बचाए, आप हमें बचाओ। फिर भी माया घसीटती है। नहीं, घसीटती है बात अलग है, लेकिन हम ना घसीटे। माया कभी हाथ पकड़ के किसी को घसीटा है? आपने देखा है? किसी ने देखा माया कि हाथ पकड़ के घसीटती? माया का कार्य होता है आकर्षण करना। रुपये में आकर्षण माया का, स्त्री में आकर्षण माया का, पुरुष में आकर्षण माया का, भोग सामग्री में, वस्त्र में, मकान में, गाड़ी घोड़ा में, प्रतिष्ठा में, आकर्षण को माया कहते हैं। आप उस आकर्षण से अपने को बचा लीजिए, माया से बच गए। जैसे मानो कोई सुंदरी स्त्री है, हाँ, भगवान की कृपा से इसको सुंदरता मिली, प्रणाम। तो हमारे अंदर स्त्री का आकर्षण नहीं हुआ। धन, हाँ, भगवान ने उनको दिया, हमें जितना दिया है काफी। धन का आकर्षण नहीं हुआ। जो जहां है, अगर आकर्षण से बच जाए तो माया से बच गया। हम आकर्षण से स्वयं फंसते हैं। माया का केवल एक ही कार्य है,
आकर्षण करना, घसीटना, आकर्षण के द्वारा। उस आकर्षण को आप ना कर दो, कोई माया नहीं है। अब आकर्षण में आप घसीटते चले जाओ और बोलो कि मुझे माया घसीट रही, तो फिर गलत बात है। हमारे पास बहुत बड़ा बल है, नाम बल। हमें जैसे तूफान आवे, हम पहाड़ के सहारे हो जाएं तो हमें तूफान उड़ा नहीं पाएगा, ऐसे ही हमारे अंदर माया का आकर्षण आया और नाम जप कर रहे तो हमें नहीं उड़ा पाएगा। अब जपो राधा राधा, जहां लगे माया का आकर्षण है वहां दोष दृष्टि करो, बच जाओ। कि मैं मामा के साथ आया हूँ, वो भगवान का नाम राधा राधा बहुत जपते हैं, पर गुटखा आदि वो खाते हैं। तो आप एक बार बोल दीजिए नहीं खाए। और राधा राधा जबकि है तो आप एक बार इनके मामा जी मारे हाँ, कोई बात नहीं है। अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर वो ना छोड़ना चाहे तो हमारे छुड़ाए थोड़ी छूटेगा। देखो ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, और प्रवचन सुन करके ही उन्होंने गंदी बातें छोड़ दी। वो छोड़ना चाहते इसलिए छोड़ दिए। आप छोड़ना चाहते मसाला तो आज से छोड़ देंगे पक्का। थोड़े दिन दर्द होगा, चौं दर्द करेगी, याद आएगी, उसकी खुशबू याद आएगी, किसी को पाते देख लोगे तो याद आएगी। छोड़ना है महाराज जी, पर एक डर भी लगता है कि ऐसा सुना है कि छोड़ देने से भी कोई कैंसर वेंसर जैसा हो जाता है। तो खाने से कैंसर नहीं होगा, छोड़ने से कैंसर होता है। आदत लग गई होती है तो, और फिर कैंसर हो जाएगा और तब डॉक्टर छुड़वाएगा तब। अभी आपकी कृपा रहेगी, छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी कैंसर नहीं है, इसी से कैंसर होता है। एक डॉक्टर नहीं आए थे, उन्होंने कहा था महाराज जी आप शराब और इस पर बहुत निषेध करते, लेकिन मसाला, बोले कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, वो डॉक्टर थे, बोले कीड़े पड़ जाते हैं मसाला, यहीं बैठ के बोले थे। तो मसाला तो बहुत ही खतरनाक चीज है। कै पुड़िया पाते हो रोज? 8-10 ज्यादा 15-20। आज से छोड़ दो, ठीक है? 1 महीने बाद हमको बताना कि क्या हालचाल है आपके, पक्का 1 महीने के। अब जब बीच में तलब लगेगी तो क्या करोगे? राधा राधा नाम जप कर लेंगे आपका। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये दवा बढ़िया है, इससे ठीक हो जाओगे, ठीक है? जगजीत सिंह जी, न्यूजीलैंड से। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। राधे महाराज जी। महाराज जी लिख रहे हैं कि आपकी बलिहारी जा रहे हैं, कह रहे हैं जब से आपका सत्संग सुना है तो इनको गुरुवाणी और ज़्यादा अच्छे से समझ आने लग गई जो ऐसे पहले पढ़ते थे। इन्होंने पहली बार आपकी वीडियो से दोष दर्शन शब्द सुना था और दैन्यता का पूरा, फिर इन्होंने गुरुवाणी में जो पढ़ा वो बहुत सारे शब्द गुरुवाणी में दैन्यता और दोष दर्शन किसी पे नहीं करना वैसे वाले निकले। ये कह रहे हैं कि आपने तो बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है, आपके हिसाब से क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी कि जो शब्द हैं, जो दैन्यता है, दोष दर्शन और ना हो, ये और अच्छे से हम अपने जीवन में उतार पाए? एक बात से सब बात समझ जाएगी। घट घट में जो रमा है उसे ही राम कहते हैं। गुरुवाणी में जो घट घट में रमा है वही राम है। हम नाम जप करें और उसको हर घट में देखें तो हम निंदा कर ही नहीं सकते, हम दोष दर्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम भगवत दर्शन कर रहे हैं। 2 दर्शन एक साथ नहीं होते। यदि हम भगवत दर्शन करेंगे तो दोष दर्शन नहीं होगा, और यदि दोष दर्शन होगा तो भगवत दर्शन नहीं होगा। पक्की बात ना? तो हम सब में भगवत दर्शन करें और नाम जप करें, इसी से सब पूर्ण हो जाएगा। अलग अलग हमको बटोरने की जरूरत नहीं, शब्द नाम जप करें और सब में भगवत दर्शन करने की भावना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेसिक क्वेश्चन जो सी वो है कैसे जो गुरबानी विच लिखा ना, नानक नीच कहे विचार, और गुरु नानक अपने आपने नीच कहे वो सग नानक दरबार मस्ताना। ये देखो, जब डाल में फल आ जाता है ना तो नीचे झुक जाती है। जो गुरुवाणी में लिखा है उसे हम संस्कृत में बोल रहे हैं, सुनो। तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो हरि का नाम जप करते हैं उनको ऐसे बनना चाहिए, अपने को तृण से नीच, तृण से भी छोटा, वृक्ष से भी सहनशील, और दूसरों को सम्मान देना और अपना अमानी रहना, तभी नाम का फल। तो जब नाम रूपी धन आपके अंदर बढ़ेगा ना तो अपने आप नीचे हो जाओगे। जिस पलड़े में भार होता है ना वो नीचे आ जाता है, जिस डाल में फल होता है ना वो झुक जाती है, जिसके पास भजन होता है ना वो दैन्य हो जाता है, और जिसमें भजन नहीं होता ना वो चौड़ी छाती करके चलता है, और जिसमें भजन होता है वो ऐसे चलता है। और जब ऐसे चलता है तो सारे सद्गुण सब गुरुओं की कृपा अपने आप उस पर हो जाती है। तो नाम जब बढ़ाओ
और अधिक नाम जब बढ़ाओ तो दैन्यता अपने आप आ जाएगी। नाम जब सब कुछ है, सब कुछ है। आप गुरुवाणी में पढ़ के देखिए, चाहे गुरु अर्जन देव जी की वाणी हो, चाहे जिन महापुरुष की वाणी हो, नाम नाम नाम, सब कुछ नाम ही है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही अध्यात्म का वैभव आपके अंदर जागृत हो जाएगा। एक गुरु प्रसाद भी काफी गुरबाणी विच आता ना, एक आता है राम राम सबको कह राम ना होए, गुरु प्रसादी राम मन वसे ता फल पावे कोय। जी एक ਅਸੀਂ राम राम बोलते हैं तो गुरबाणी भी कहते तो वो राम नहीं बन सकते जिन्ना चਿਰ गुरु प्रसाद नहीं होता। जी, अगर आपने सुना होगा एकांतिक में, हम आपकी बात समझ रहे हैं, तो हमने कहा था कि भगवान नाम जब कल्याण तो करता है, लेकिन सबीज भगवान नाम हो तो ज्यादा लाभ मिलता है। सबीज का मतलब गुरुमुख से, अगर गुरु प्रसाद से प्राप्त हुआ जो नाम है, गुरु ने कहा आप ये जपो और फिर उसे आप जपोगे तो गुरु का प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित होगा और अज्ञान का नाश हो जाएगा। अब जैसे ऐसे नाम जप कर रहे हैं 2, 4, 10 बार 20 बार, उनका भी मंगल है, अमंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंदम है। वो नाम क्या करेगा, गुरु तक पहुंचाएगा, और जब गुरु नाम देगा तो भगवान तक पहुंचा देगा। अब लाखों करोड़ों लोगों में 10-5 कोई होंगे जो भगवान के मार्ग में, नहीं तो और चलने वालों में कोई 1-2 होगा जो पहुंचेगा। वो 1-2 वही होगा जिसे गुरु ने वर्ण कर लिया, जिसने गुरु का वर्ण कर लिया और गुरु ने जिसको वर्ण कर लिया, और फिर जो नाम जप कर रहा है गुरुमुख होकर, उस पर विशेष कृपा होती है। ऐसे जो नाम जप किया जाता है वो गुरु तक पहुंचाता है, और गुरु जो नाम देता है वो भगवान तक पहुंचा देता है। समझ पा रहे हैं आप?